हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल समझ ही चुके होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो बड़ा थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको लगेगा कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनकी जो गैजेट की नेम चेंज उन्होंने करना है, गैजेट की फाइल उन्होंने सबमिट करी, उसमें ऑब्जेक्शंस आ रही हैं लेटर के माध्यम से। कुछ इस तरीके का लेटर उनके एड्रेस पर डिलीवर हो रहा है, जो मैं यहाँ पे साइड में आपको विजिबल भी करवा दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर के, इसका फोटो खींच करके, जिसमें अगर आप लास्ट लाइन देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सेंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप अनमैरिड हो इसके लिए भी आप हमें अंडरटेकिंग दो। इसकी वजह से आपकी फाइल है ऑब्जेक्ट हो गई है, और जब तक आप इस ऑब्जेक्शन को क्लियर नहीं करोगे आपका जो नेम चेंज का गैजेट वो पब्लिश ही नहीं होगा, और पब्लिश नहीं होगा तो आपका नेम चेंज नहीं होगा। तो इस वीडियो में इस चीज का सोल्यूशन क्या है, ये 3 लाइन का सोल्यूशन है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक एक लाइन कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा साथ में। ये तो अनमैरिड के लिए है, और जो गर्ल्स यहाँ पे जिनकी मैरिज होने वाली है, अगर वो मैरिज उनकी हो जाती है, उनको अपने हस्बैंड का नाम लेना है, शादी के बाद नाम चेंज करना है, उनका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हर एक चीज को इसी सिंगल वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना ताकि जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह वो क्लियर। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ऐसा कोई मतलब स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि किस एज की लड़कियों को ये अंडरटेकिंग देनी है। बेसिकली अगर आपकी एज, आप ये मान के चलो 24-25 साल की एज है, और आप अपनी गैजेट की फाइल में डॉटर ऑफ सिर्फ यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली अब शादी नहीं हुई तो वाइफ ऑफ थोड़ी यूज करोगे, तो उस केस में आप ये अंडरटेकिंग दे सकते हो। अगर आपकी कम एज भी है, 28 है, 27 है, अनमैरिड हो, तो भी इसको देने से कोई नुकसान नहीं है। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, इट इज एन अंडरटेकिंग दैट आई, आपका ओल्ड नेम, डॉटर ऑफ, आपका फादर नेम, रेजिडेंस ऑफ, जो भी आपका एड्रेस है गैजेट की फाइल में आपने ऐड करा वो पूरा कंप्लीट एड्रेस विद सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। उसके बाद में डिक्लेयर दैट आई एम नॉट मैरिड येट एंड आई वांट टू चेंज माय नेम फ्रॉम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। बिल्कुल सेम वही चीज इसमें लिखा हुआ है। इसको भी मैं जो इमेज है आपको साइड बाय साइड विजिबल करवा दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से टाइप करवा सको। उसके बाद में आई हैव इनक्लोज्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स सेंट आर ट्रू टू माय नॉलेज एंड हेंस प्लीज प्रोसेस फर्दर, और नीचे जो आपका ओल्ड नेम है उस नेम से सिग्नेचर हो जाएगा। और ये चीज अगर आप नया फाइल बना रहे हो तो साथ में लगा दीजिए, नुकसान कोई नहीं, चाहे आपकी एज 22-23 है तो भी लगा दीजिए। और अगर ऑब्जेक्शन आ चुकी है, ये लेटर आ चुका है, तो इस लेटर के साथ इसको स्टेपल करके अटैच करके गैजेट डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। आपकी ऑब्जेक्शन क्लियर होकर के जो आपका गैजेट है वो पब्लिश हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अब यहाँ पे चीज आती है कि अगर आपकी न्यूली मैरिड हो आप, या फिर आप मैरिज करने का प्लान कर रहे हो और आपको हस्बैंड का नेम लेना है, उस केस में क्या है। एक तो ये है कि अगर आप शादीशुदा हो और आपने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होता है HMA के तहत या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, याद रखें ये जो आर्य समाज या जो आप मंदिर में मस्जिद में जो करवाते हो वो वाला वैलिड नहीं है, प्रॉपर जो रजिस्टर्ड होता है वो वाला है। तो उसकी मदद से आप अपने हस्बैंड का सरनेम तो ले सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे मैरिज सर्टिफिकेट की जगह पे या फिर उसके साथ साथ गैजेट नोटिफिकेशन मांगते हैं। वो आपको बोलते हैं कि गैजेट में आप इसको नोटिफाई भी करवा करके आओ कि आपने अपना नेम चेंज करके ये से ये कर लिया। तो यहाँ पर 2 तरह के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, जिनका मैरिज सर्टिफिकेट बना ही नहीं क्योंकि शादी पहले हो गई थी, शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब उन्होंने अपने हस्बैंड का सरनेम लेना है और उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना, तो उस केस में क्या है, उस केस में आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवाइए। 2 आईडी प्रूफ लगेंगे आपके पुराने नाम के, और वही यहाँ पे पुराने नाम का यानी कि जो कि ऑलरेडी आपके पास आधार, वोटर, पैन कार्ड तो होगा ही, सिर्फ वही 2 डॉक्यूमेंट चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। नए नाम का कोई भी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक नोटरी करवाना है जो कि अपने ओल्ड नेम को चेंज करके जो नया नाम आप हस्बैंड के सरनेम के साथ ले रहे हो, इवन आप चाहो तो पूरा कंप्लीट नेम भी चेंज कर सकते हो, उसको नोटराइज्ड करवाना है। अगर आप सरनेम कोई ऐसा ले रहे हो जो आपके हस्बैंड यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट नेम आप कुछ भी कर सकते हो, उस केस में सेम एफिडेविट के कंटेंट्स को अपने SDM से या फिर अपने एरिया के तहसीलदार से अटेस्ट करवा लेना है। उसके बाद में एक जिस भी स्टेट और सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके एरिया में पब्लिश होने वाला किसी भी डेली न्यूज़पेपर में जो आपके एरिया में आता हो, एक न्यूज़पेपर में ही ऐड देना है, उसमें आपने नेम चेंज की एडवर्टीजमेंट देनी है। अगेन उसमें आपका नेम, आपके हस्बैंड का नेम और जो आपका एड्रेस है, और हैव चेंज्ड माय नेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम, सिंपल सा ये ऐड मैटर देना है। आफ्टर दैट गैजेट की फाइल जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस लगेंगे, जो आपके आस पड़ोस के जो भी दोस्त मित्र पड़ोसी उनकी सिग्नेचर चाहिए होते हैं। देन CD बनता है,
सीडी में एग्जैक्टली वो मैटर डाला जाता है जो कि आपने गैजेट में नोटिफाई करवाना है। तो जिस किसी से भी आप फाइल प्रिपेयर करवा रहे होगे वो खुद ही उसमें डाल देंगे, या फिर अगर आप खुद से भी ट्राई कर रहे हो तो एग्जैक्टली जो मैटर आपने फाइनल किया होगा गैजेट में पब्लिश करवाने के लिए वो जाएगी सीडी में, और वो पीडीएफ में नहीं जाएगी, वर्ड की फाइल में जाएगी। सिंपल 2-3 लाइन का मैटर होगा, कंप्यूटर टाइप्ड सिग्नेचर होगा, और कुछ भी नहीं जाएगा सीडी में। और एक सर्टिफिकेट आपने बनाना होता है कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है और जिस पे ऊपर अपने विटनेसेस के साइन करवाए हैं वो बिल्कुल सेम है। इसमें अगर कोई मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। और 1100 रुपए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस पे होती है। अगर दिल्ली के आसपास से हो, फाइल को दिल्ली खुद से लेके जा रहे हो तो काउंटर पे फीस की पेमेंट हो जाएगी। और अगर दूर से हो, फाइल को वाया पोस्ट कोरियर भेज रहे हो तो bharatcoach.gov.in के वेबसाइट पे जाकर के पेमेंट करके उसकी जो रिसिप्ट होती है पीडीएफ में उसको प्रिंट निकाल करके आपने अपनी फाइल के साथ लगा लेना होता है। सिंपल इज दैट। इतना करते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट है। खुद से जाते हो तो जाकर के सबमिट करवा दीजिए गजट ऑफिस में। को पोस्ट करते हो तो पोस्ट कर सकते हो, जो डिपार्टमेंट का एड्रेस है कंट्रोलर और पब्लिकेशन वाले को, उसके ऊपर खुद से जाते हो तो गैजेट आपका 4-5 हफ्ते में आ जाता है। अगर पोस्ट करते हो तो मिनिमम 2 से 2.5 महीने मान करके चलो, कुछ केसेस में तो मतलब 3-3 महीने तक लग जाते हैं। और अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्शन आ जाती है तो फिर समय और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर जो गैजेट आता है वो ऑनलाइन आता है, e-gazette.gov.in की वेबसाइट पे जाकर के आपने सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है। अब उस गैजेट को यूज करके आप अपने आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, हर डॉक्यूमेंट में आप अपना नाम चेंज करवा सकते हो। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे हमने प्रोसेस बताया, आप अपने नाम को चेंज करवा सकते हो। और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन भी ये है, ये अंडरटेकिंग आप साथ में लगा दीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कई बार लोगों की फाइल्स में ऑब्जेक्शन आती है किसी और रीजन की वजह से भी। उस केस में भी क्या होता है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्शन आती है ना, नीचे आपको उसकी डिटेलिंग मेंशन रहती है, उसको फुलफिल करके साथ में ऑब्जेक्टिव लेटर को लगा करके जब दोबारा भेजते हो तो आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट है, सही बंदे से करवाओगे तो ऑब्जेक्शन आने वाला काम नहीं है। एक सवाल जो बार बार लोग पूछते हैं कि हम कहाँ से करवाएं, हमारे लोकल एरिया में कोई मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन किसी से काम करवाते हैं तो स्कैम्स बहुत हो रहे हैं आजकल। कोई 2000, कोई 4,500, 5,500 और 6,000 वाला बहुत स्कैम चल रहा है कि हम डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन सबमिट करवा देते हैं, आपका साइन भी हम ऑनलाइन करवा लेते हैं, या फिर आप हमें साइन करके भेज दीजिए। आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि आपका साइन कॉपी पेस्ट हो सके, या ऑनलाइन सिग्नेचर का या ई वेरिफिकेशन कोई सिस्टम ही नहीं है। जो भी ये बोल रहा है वो डेफिनेटली आपके साथ स्कैम करेगा। पहले कम पैसों के साथ, बाद में बोलेंगे फाइल में ऑब्जेक्शन लग गई, थोड़े से और पैसे दे दो, इतने दे दो, उतने दे दो। 10-10, 15-15 हज़ार लोग गंवाने के बाद भी हमारे पास आते हैं। तो अगर कोई ट्रस्टेड बंदा मिल रहा है, जो स्टेप्स मैंने बताया उसको फॉलो करवा रहा है, पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आपके सिग्नेचर ले रहा है, आपकी पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज लगेंगी, उसको क्रॉस साइन करवा रहा है, सारी चीजें करवा रहा है, आपके एरिया में न्यूज़पेपर की ऐड दे रहा है, इट मींस वो जेन्युइन होगा, वहां से आप करवा सकते हो। कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो लास्ट में, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, लास्ट में आप हमारे पास आ सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके जो भी अपॉइंटमेंट कॉल का प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो गैजेट रिजेक्शन की प्रॉब्लम थी वो आप सॉल्व कर पाओगे। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।